आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर है जो कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक फ्लूइड इन टू डायमेंशन था। तो इस एनिमेशन में जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, इसमें आप हमारे पास ये जो दो बॉल्स का टकराना है और टकराने के बाद जुड़ जाना है, तो ये एक परफेक्टली इनइलास्टिक फ्लूइड है और ये टू डायमेंशन में हो रहा है क्योंकि एक बॉल सबसे पहले दाएं जाने वाली, जबकि जो दूसरी बॉल थी हमारे पास ये वाली, ये असल में आपके पास दाएं भी जा रही थी और आगे भी बढ़ रही थी। तो इसी वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से दिखाई दी गई। फिर क्या हुआ कि ये बॉल्स इस जगह पर आके आपके पास टकराएंगी और टकराने के बाद एक साथ जुड़कर जा रही हैं। तो फिर इसी बात को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि परफेक्टली इनइलास्टिक फ्लूइड इन टू डायमेंशन से क्या मुराद है कि आपके पास ऑब्जेक्ट कम क्लोज टुगेदर, दे कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर देन मूव्स विद कॉमन वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट्स आपके पास एक दूसरे के करीब आते हैं, टकराने के बाद जुड़ जाते हैं आपस में और फिर एक जैसी रफ्तार के साथ आगे जाते हैं। जबकि यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी पर फोकस करना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास? एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे इस एनिमेशन में ये बॉल्स क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो मोशन की वजह से जिनकी एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इन परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन्स की जो दूसरी खास बात वो ये होती है कि ये ऐसे क्लूजन्स होते हैं, यानी कि दोज क्लूजन्स इन विच मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन टू डायमेंशन, यानी कि ये ऐसे क्लूजन्स हैं जिनमें आपके पास मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, जो कि हम मैस इन मोशन को कहते हैं या क्वांटिटी ऑफ मोशन को, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। जबकि काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व ना रहने का क्या मतलब है कि आपके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास क्लूजन से पहले की, वो आपके पास बराबर नहीं होगी जो क्लूजन के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू के ऊपर अगर आप इस तरह की एक लाइन लगा देंगे, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास चाहे इन इलास्टिक क्लूजन हो या परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन हो, उनमें वो कंजर्व नहीं रहती, यानी कि सेम नहीं रहती। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। किस फॉर्म में? साउंड में, हीट में, लाइट में, एक्सेट्रा। यानी कि आपके पास मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये क्या हो जाती है, वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तब्दील हो जाती है, जैसे कि साउंड, हीट, लाइट जैसे दो चीज़ें। जैसे इस एनिमेशन में जो कि मैंने sites.google.com की वेबसाइट से ली है, इसमें हमारे पास ये बॉल्स आपस में जब टकराती हैं एक आपके पास पूल टेबल पर, तो क्या पैदा होता है? आवाज़। तो उसकी जो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास आवाज़ में तब्दील हो जाती है। फिर ये बॉल्स मुसलसल क्या होती हैं, ये जो है वो इस टेबल का जो फैब्रिक होता है उस पर टच करी होती है तो फ्रिक्शन होती है। फिर फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट होती है? हीट। और इसके साथ साथ कोलिजन के दरमियान भी हीट जनरेट हो सकती है रगड़ की वजह से। तो इस वजह से आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में तब्दील हो जाती है। तो फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती, चाहे वो क्लूजन इलास्टिक इन इलास्टिक हो, सॉरी, या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक हो। तो फिर बुनियादी फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क असल में ये है कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है ना परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन में, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इन इलास्टिक क्लूजन, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी लॉस इन परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन इज ग्रेटर देन एनी अदर इन इलास्टिक क्लूजन। यानी कि आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन में ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास लॉस होगी या तब्दील होगी, किसकी फॉर्म में? साउंड, हीट या फिर लाइट या फिर किसी और फॉर्म में, बानिस्पतन बाकी जो इन इलास्टिक क्लूजन्स होंगे। जैसे इस सिनेरियो में हमारे पास ये जो शख्स खेल रहा है आपके पास, जो स्नोकर खेल रहा है, तो ये हमारे पास एक परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन नहीं है, ये इन इलास्टिक क्लूजन है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसमें इस एनिमेशन में जो दो बॉल्स का टकराव है ये असल में हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक क्लूजन है। इसमें काइनेटिक एनर्जी साउंड या हीट की फॉर्म में ज़्यादा लॉस हो रही है बनिस्पतन उसके जो स्नोकर पर या पूल टेबल पर हो रहा है। तो चलें हम क्या करते हैं कि हमारा जो अपना परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन वाला सिनेरियो था जिसमें एक बॉल हमारे पास दाएं जानिब जा रही थी और एक बॉल जो बी है वो इधर से इस तरफ आ रही थी, तो ये इस जगह पर आके टकराती हैं। तो टकराने के बाद क्या होता है कि ये दोनों जुड़ जाती हैं, तो एक परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन होता है। तो इस परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन के लिए हम क्या करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल को भी और फाइनल को भी। और उससे फिर ये होगा कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो चूंकि कम होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। क्यों? क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हो चुकी होगी? साउंड या हीट की फॉर्म में। तो उससे फिर हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसका डिफरेंस लेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो हम एनर्जी जो लॉस है, काइनेटिक एनर्जी लॉस, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जिसको मैं के डॉट ई लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन की वजह से होती है। और अभी हम इनिशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है? आपके पास किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए किसके बराबर होती है? 1/2। और आपके पास
उस मूविंग ऑब्जेक्ट का मास। तो हमारा ये जो सिस्टम है इसमें दो बॉल्स हैं, तो एक बॉल ए है, तो इस बॉल का जो मास है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है सिंबल m1 के साथ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1। सेकंड बॉल का मास m2, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। जो बॉल 2 है वो एक एंगल थीटा पे आके लग रही है दूसरी ए बॉल के साथ, फिर ये मूव करती हैं, कॉमन वेलोसिटी के साथ जुड़ जाती हैं, और वो कॉमन वेलोसिटी v है, और ये एक्स एक्सिस के लिहाज से एंगल फाई पर जा रहे हैं, या ये बॉल जा रही है जो कि नीली बॉल है जिसमें दोनों बॉल्स का मास शामिल है। इसी वजह से इसको हमने यहाँ पर m1 प्लस m2 लिखा हुआ है। तो चलें अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो पहली बॉल की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो आ जाएगी उसका मास जो कि m1 है, जबकि इसकी जो इनिशियल रफ्तार है वो हमारे पास u1 है। तो काइनेटिक एनर्जी में आपके पास वेलोसिटी का क्या आ जाता होता है, स्क्वायर आ जाता है। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास दोनों बॉल्स की ली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो दो बॉल्स पर मबनी है। तो अब आपके पास जो सेकंड बॉल है उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी आपके पास 1/2, और उसके बाद m2 जो उसका मास है और जिस वेलोसिटी के साथ वो जा रही है वो क्या है, वो u2 है। अब इसमें ये याद रखिएगा कि आप इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं करेंगे जैसे हमने मोमेंटम में किया था, वो इस वजह से क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटीज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनको सिर्फ एक नंबर और यूनिट से डिस्क्राइब किया जाता है जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई। अब आपके पास ये बिफोर कोलिजन के लिए थी, अब हम निकालेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, k डॉट ई, और आपके पास क्या आ जाएगा f। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास बराबर आ जाएगी आपके पास 1/2। हमारे पास दोनों बॉल्स जुड़ गई थी, तो जुड़ने के बाद उनका जो मास है वो m1 प्लस m2 हो गया, जिसको हमने क्या कहा, टोटल मास, और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल M के साथ। तो आपके पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो 1/2 m, और किस वेलोसिटी के साथ ये बॉल जा रही है आपके पास, या बॉल्स जा रही हैं, वो असल में है हमारे पास v है। तो इधर क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर। अब चूंकि हमारे पास ये जो कोलिजन है ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती होती, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी इसका मतलब है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई होगी, और जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है किसी और फॉर्म में उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो इसका मतलब हमारे पास इससे वो आंसर आ जाएगा, या वो चीज़ मिल जाएगी जो एनर्जी किसी और फॉर्म में तब्दील हुई होगी। वो साउंड की फॉर्म हो सकती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये साउंड की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप किसी एक रोशन कमरे में बैठे हैं जिसका बल्ब जल रहा है, तो वो आपके पास कौन सी एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। तो वो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है उसको अब हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर डेल के डॉट ई से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर आपके पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी वो आपके पास के डॉट ई एफ है, यहाँ पर वो माइनस आ जाएगी आपके पास के डॉट ई और आई। और इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स में या किसी भी तरह का जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें आपके पास क्या होगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास हमेशा क्या होती है, वो फिर आपके पास क्या होगी, वो कम होगी किससे, आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, जिसको मैं यहाँ पे लेस देन लिख लेता हूँ। तो लेस देन के लिए सिंबल यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में भी क्या हुई होगी, वो तब्दील हुई होगी ना, इस वजह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो लेस देन होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम जो अपना फाइनल एक्सप्रेशन है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए, जब दो डायमेंशंस में आपके पास कोलिजन हो रहा हो, आपके पास परफेक्टली इनइलास्टिक हो, तो वो आप फिर इस एक्सप्रेशन से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई थी वो 1/2 आपके पास। उसके बाद जो दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलाइड किए थे वो आपस में जुड़ गए थे, उनका मास और वो कॉमन वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव करके गए थे उसका स्क्वायर। फिर साथ यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और वो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास यहाँ पर ये दी गई है। तो मैं इसी को सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और अपने उस जगह पर मैंने पेस्ट कर दिया है। फिर उसके बाद हम ये करते हैं कि ब्रैकेट को हमने यहाँ पर क्लोज कर लिया। उसके बाद आपके पास ये जो माइनस साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, वो आपके पास एक किसके इक्वल आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन दोबारा वापस ऊपर से मैं इसी तरह से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लिख लेता हूँ, तो इधर से कॉपी। अब आपके पास यहाँ पर ये आ गया। फिर हम इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं भूल गया था, माइनस साइन आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 1/2 और m1 u1 का स्क्वायर, और साथ आ जाएगा आपके पास
माइनस प्लस क्या होता है, वो माइनस होता है, तो -1/2 और m2 और u2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैलकुलेट करने के लिए फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक फ्लूइड्स इन 2 डायमेंशन। तो जो मेथड मैंने आपको भी यहाँ पर सिखाया है, यही आप परफेक्टली इनइलास्टिक फ्लूइड फॉर 1 डायमेंशन के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें टकराव एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो, लेकिन टकराने के बाद दोनों बॉल्स क्या हो जाए, आपस में जुड़ जाएं। जैसे इस एनिमेशन में ये दो बॉल्स हैं, एक ही लाइन के अलॉन्ग मूव करेंगी। जब इस एनिमेशन को मैं प्ले करता हूँ तो पीछे वाली बॉल आके इसके साथ टकराएगी और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, एक साथ मूव करने लग जाएंगी जुड़कर। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है, ये आपके पास बन जाएगी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन की। तो आज हमने मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ा।